एक दरस की प्यास ले, मन में ले विश्वास, आ पहुँचे हैं धाम पर बाबा मक्का दास। बाबा मक्का दास, दास को मुक्त करो अब, करता हूँ अरदास दुखों से मुक्त करो अब। कहें अवध के राम, प्यास है कई बरस की, मन में है विश्वास, आस बस एक दरस की। नमस्कार साथियों, एक बहुत लंबे अंतराल के बाद हम एक नई प्रक्रिया में फिर से आपसे रूबरू हो रहे हैं, आपका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं। आज हम आ चुके हैं महरौंड ग्राम पंचायत में स्थित एक आश्रम, बाबा मक्का दास आश्रम पर, जहाँ के हम आपको भ्रमणाज करवाएंगे, जिस आश्रम के दर्शन करवाएंगे। ये बाबा श्री खुशियाल दास आश्रम के बाद वो बड़ी कुटी के नाम से वो आश्रम प्रसिद्ध है, और ये आश्रम छोटी कुटी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पर एक तपस्वी ऋषि बाबा मक्का दास जी हुए हैं। आइए चलते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, आश्रम का वातावरण ही बड़ा ही सुरम्य वातावरण है, बड़ा ही मनमोहक परिदृश्य आश्रम का है। भौतिक चीज़ों से दूर प्राकृतिक चीज़ों के बीच में, प्राकृतिक वातावरण के बीच में आश्रम स्थापित किया गया है। और आश्रम से जैसे ही हम नहर के किनारे से पार्श्व में इसके इंदिरा नहर है, और इंदिरा नहर के जैसे ही हम पास में आएंगे, तैसे देख सकते हैं एक विशालकाय बरगद का वट वृक्ष उगा हुआ है, और कई सारे वट वृक्ष हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं। और सर्वप्रथम जैसे कि हम देख सकते हैं, सबसे पहले विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो ऋषि महंत यहाँ पर हुए हैं, उनकी समाधियाँ स्थापित हैं यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं। और इस आश्रम के पीठाधीश्वर श्री सुरेश दास जी से हम वीडियो के अंतिम खंड में उनसे एक सार्थक परिचर्चा और संवाद करेंगे, और उनसे मंदिर के बारे में और आश्रम के बारे में कुछ जानेंगे। जैसा कि देख सकते हैं, हम पहले आएंगे, यहाँ पर यानी गुलाब के फूलों की तरह महादेव का स्थापन किया गया है, और पार्श्व में जैसा कि हम दिखा सकते हैं आपको विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, विभिन्न प्रकार के बहुत ही सुगम्य वातावरण में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। नीम, पीपल, बरगद इत्यादि वृक्षों के साथ में जैसा हम देख सकते हैं, हम अपने छायाकार से एक बार निवेदन करेंगे कि वे एक बार नीम के इस वृक्ष को, विशालकाय वृक्ष को दिखाएं, जहाँ पर पीपल का वट वृक्ष है। और आगे हम बढ़ाएंगे, पीपल के वट वृक्ष के यानी तरुतले प्रकार की मूर्तियाँ स्थापित हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर एक सहतूत का वृक्ष, बड़ा ही सुंदर, गर्मियों में शुद्ध रहनी स्वास्थ्य को स्वास्थ्यवर्धक फल लगा हुआ है। जैसा कि हम देख सकते हैं, सहतूत इसमें लगे हुए हैं, कच्चे सहतूत गुलाबी रंग के हैं, और काले सहतूत जो हैं वो पके हुए हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं, और इसके पार्श्व में ही एक करौंदे का वृक्ष भी लगा हुआ है, उगा हुआ है, और एक समाधि इधर है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, बड़ा ही प्राचीन स्थल जो बना हुआ है, यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि मक्कादार बाबा जी की ये समाधि स्थल है, जिस पर लोग आते हैं और अपनी मनोकामना करते हैं, विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चनाएँ करते हैं। हम अपने छायाकार से निवेदन करेंगे कि वे हमारे दर्शकों को एक बार इस समाधि स्थल के दर्शन करवाएं। बिना किसी भौतिकवाद के एक शांत सुरम्य वातावरण में समाधि स्थल जो है उनका निर्माण किया गया है, और जो महल थोड़ा जर्जर हो गया है, जो बड़ी अन्य प्रक्रिया में आगे पुनरुद्धार होगा, जिसका स्थापित होगा। और इसी के पार्श्व में यानी जब हम विद्यालय जाते थे बचपन में और इसी मार्ग से गुजरते थे, तो ये जो वृक्ष लगा हुआ है, इसको यहाँ लोक भाषा में कैथे का वृक्ष कहा जाता है। इससे कैथा हम लोग तोड़कर खाते थे और तब यहाँ से जाते थे, और इस वृक्ष को देखकर बहुत सारी पुरानी यादें जीवित हो गई, पुनर्जीवित हो गई, कुछ याद आने लगा। इस पर हम लोग कैथे को तोड़कर खाते थे, जैसा कि बचपन था, बचपन का वो सुनहरा दौर था। और इसके आगे जब हम बढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक बेल का वृक्ष भी लगा हुआ है। भगवान शिव को बेल अति पसंद है, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बड़ा ही सुरम्य वातावरण है, मनमोहक वातावरण, बेल का वृक्ष लगा हुआ है। और जितना मीठा वृक्ष है, उतना ही तीखा वृक्ष का जो कांटा होता है, वो भी जैसा हम देख सकते हैं बेल के वृक्ष का। और आगे जब हम इसी प्रक्रिया में बढ़ेंगे, तो इधर एक बार फिर एक विशालकाय बरगद का वृक्ष लगा हुआ है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो ने विभिन्न प्रकार के
विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन यहाँ पर स्थापित किए हुए हैं, जिसमें समय समय पर पानी जो है गुड़ का शरबत भरकर रखा जाता है, ताकि पक्षी इसमें पानी पी सके, जीवित कर सकते। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक ऋषि की, एक महान व्यक्तित्व की समाधि उधर भी बनी हुई है, और पूरा प्राकृतिक वातावरण है। यहाँ पर महाराज जी आश्रम में जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, थोड़े बहुत गेहूं की फसल आदि कट चुकी है, इधर भी कट चुकी है फसल, और आधी फसल काटने को बाकी है, जैसा कि हम देख सकते हैं। और इधर पार्श्व में मुख्य मंदिर जो है, उसके पार्श्व में एक अमरूद का वृक्ष भी लगा हुआ है।